वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी क्या पढ़ रहे हैं, हमारे बोर्ड्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। अब बात आई हमारे पास कि हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वेरी गुड। कहाँ निकालनी है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। कहाँ निकालनी है? इक्वेटोरियल पॉइंट। अब बात है, हमें तो पता ही नहीं है भाई क्या तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है। अब पहली बात क्या है, जैसे हम लोग ने निकाला था एक्सियल लाइन पे, याद है सबको? लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे, मतलब ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे अगर हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उसको क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। अब किस पे निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आई, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कहाँ पे? डाइपोल है हमारे पास। डाइपोल क्या था, एक सिस्टम जिसमें दो थे हमारे पास पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो पेयर थे क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के, है ना। उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकाल देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है एंड देन आपके पास क्या है, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक इक्वेटोरियल लाइन। आपने वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या था डाइपोल का मतलब, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये आ गया हमारे पास माइनस क्यू चार्ज, ये आ गया हमारे पास प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, डाइपोल का मतलब क्या होता था, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो हमने बोला कि सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज सेंटर। ये आपके पास क्या है, ए, ये आपके पास क्या है, ए। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन जाता था, 2a, दैट इज लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब बनाना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारे पास क्या है, उसका क्या ले लेते हैं, पॉइंट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी पॉइंट पे क्या निकाल देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या लिया हमने, ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कितना डिस्टेंस ले लिया हमने सेंटर से, इसका आर। याद है ना, पी पॉइंट पे निकालना था एक्सियल में भी, बट वो कहाँ था, ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे था, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, एक्सिस में, है ना, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को ही बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए बात क्या है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकाल देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे हमारे पास पहले हो रहा था कि भाई ए पॉइंट की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा, सेम क्राइटेरिया इसमें रहेगा। बी की वजह से, बी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बट किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट, रेडली आउटवर्ड। वेरी गुड। कहाँ से होता था पॉजिटिव चार्ज में, रेडली आउटवर्ड। तो ये हमारे पास हो गया E1, है ना। इस डायरेक्शन में कौन है हमारे पास, इसको हमने बना दिया पूरे को E1। इतनी चीज आ गई। अब बात करते हैं हम लोग बी की वजह से, इसकी वजह से भी होगा, है ना भाई। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं, रेडली इनवर्ड्स। तो ये हो गया E2। यहाँ पे क्या है आपके पास, E1, और रेडली इनवर्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2। इतनी चीज क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले डाइपोल क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। यहाँ पे भी कितना बना रहा है, थीटा। अब ये थीटा तो हम क्या कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। हमने पढ़ा है ना, क्या कहते हैं हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये भी थीटा, ये भी आपके पास क्या आ गया, थीटा। ठीक है, इतनी बात आ गई हमारे पास।
हमें क्या किया, हमने E1 देखा, E2 देखा। करना क्या है, P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं टोटल कैसे निकालेंगे, मतलब हमें क्या निकालना है, E नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 की वजह से भी जो कंपोनेंट आ रहा है और E2 की वजह से भी आ रहा है। अब हम देखेंगे सबसे पहले E1 की वजह से किसी क्या आ रहा है, एंगल पे आ रहा है। वेरी गुड, सबने अपनी 12th में सीखा है एक छोटी सी बात, रिजोल्व द कंपोनेंट, है ना, सबने सीखा है ना, और सबको बहुत अच्छे से भी याद होता है क्योंकि वो तो पूरी 11th में घूम फिर के आ जाता है। वेक्टर से सीखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक, क्या ले आते हैं भाई, कोस कंपोनेंट कहाँ पे आता है, एंगल के साथ कोस, एंगल के बिना साइन। क्या सीखते हैं आप लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एंगल के साथ कोस कंपोनेंट और एंगल के बिना साइन कंपोनेंट। सेम काम यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास, E1 कोस थीटा, इधर भी क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा, है ना, थीटा के साथ। इधर क्या हो जाएगा, एंगल है ही नहीं, E1 साइन थीटा, इधर भी एंगल है ही नहीं तो E2 साइन थीटा। अब सबको पता है सेम चीज है, E1 E2 क्या है, सेम, तो क्या ले लेंगे, E1 पहले निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। E1 की वैल्यू क्या है आपके पास, KQ, क्या होती है हमारे पास, KQ बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो, ये A, ये R, सबने 90 डिग्री वाला पीजीटी पढ़ी है, क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें सीधी सी बात ये सिखाती है कि हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारे पास क्या है, A, ये हमारे पास R, हमें फाइंड आउट करना है ये क्या, AP, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, AP का स्क्वायर, है ना। तो AP कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू यहां से आ गई KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट, फिर स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो गया। इधर से क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू KQ, इस साइड क्या है, BP का होल स्क्वायर, तो BP भी क्या है आपके पास, KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर द रूट था, स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, है ना। तो अब भी क्या देखा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, E1 इक्वल किसके है, E2 के, और ये सब किसके इक्वल है, E के हमने मान लिया, तो ये भी E हो गया, 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 इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल ईच अदर, तो E साइन थीटा माइनस E साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। कंपोनेंट कौन बच गया, सिर्फ कोस वाला, कंपोनेंट कौन बच गया, सिर्फ कोस वाला। तो क्या कर दे यहाँ पे, E नेट कितना हो जाएगा, E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा, कितना हो गया ये, 2E कोस थीटा। इतनी चीज तो आ गई सबको। अब बात करें E की वैल्यू, E की वैल्यू वही है जो E1 की है या E2 की है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या, सेम, तो E की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या आ गई E की वैल्यू, E की वैल्यू तो यही है, KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बात आई कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री याद कर ली हमने, क्या थी ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास, ये हमारे पास क्या है R, ये हमारे पास A, ये हमारे पास क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। थीटा निकालना क्या है, कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, B बाय H, कोस थीटा क्या था, B बाय H, B कितना A, H कितना R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू A, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट, है ना। तो क्या बन गया ओवरऑल आपके पास 2KQA, इधर क्या है आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ पावर कितनी है 1/2, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2। फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या है फॉर्मूला आपके पास 2KQA
ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप सबको याद आता जा रहा है क्या, 2a इंटू क्यू क्या होता है हमारे पास, क्या है हमारे पास, q इंटू 2a के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। इसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं, p। तो क्या बन गया फॉर्मूला, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया हमारे पास। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। तो हम क्या कहते हैं, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। उसकी डायरेक्शन क्या थी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसमें डाइपोल की एक्सिस हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, मेन फॉर्मूला क्या, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग सिंपल डाइपोल के लिए बात करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल केस पढ़ते हैं फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। तो देखिए इसके बाद हम लोग जो मेन बात पढ़ रहे हैं क्या, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अगर हमारे पास डाइपोल छोटा है, डाइपोल छोटा है का इसका प्यारा सा एक मतलब क्या था, छोटा मतलब उसका जो एक डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या है, ए इज वेरी 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 लेस, बहुत छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 है। ऑलमोस्ट इक्वल ए टेंड्स टू 0। तो टेंड्स टू 0 जब भी आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। वेरी गुड। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एक आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या लिखा, E इक्वल्स टू माइनस के पी आर स्क्वायर, ए तो हो गया 0, 3/2 आर स्क्वायर प्लस 0 इज आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। तो E की वैल्यू क्या आ गई, माइनस तो सिर्फ क्या दिखा रहा है, के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट इज के पी अपॉन में आर क्यूब। क्या होता है वो, के पी, के क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी डाइपोल मोमेंट, वैल्यू क्या थी, Q इंटू में 2a। P क्या था आपके पास, Q इंटू में 2a, आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। वेरी गुड। फिर हमने क्या बोला, ये चीज तो हमें किसी जैसी सेम सेम दिख रही है। यस, किस जैसी सेम दिख रही है, जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। क्या थी वो वैल्यू, E इक्वल्स टू एक्सियल पे 2kp अपॉन में आर क्यूब। वेरी गुड। यहाँ क्या था आपके पास, kp अपॉन में आर क्यूब, यहाँ क्या आ गया 2kp अपॉन में आर क्यूब। मतलब अगर इक्वेटोरियल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, है ना। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे। हम और कैसे निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आगे ना इतनी बात, और यही पॉइंट हमारे पास सबसे मेन बात हमने पढ़ ली, जिससे हमें फॉर्मूलाज भी याद आ जाएंगे इसके, और साथ ही साथ हमारे पास इसका फॉर्मूला, ये भी एक आ गया कंसेप्ट कि एक्सियल लाइन पे क्या होता है, 2 इंटू इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक के साथ साथ आपके क्या आ जाता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो हम वो देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल किस तरह का। चलिए अब हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, 2 चार्जेस, मतलब हमारे पास 2 चार्जेस है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस है। तो सबसे पहले हमने देखा ये एक चार्ज, ये हमारे पास दूसरा चार्ज, है ना। एक क्या है प्लस का और एक क्या है माइनस का, और दोनों कितने हैं, 10 माइक्रोकूलम, माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। फिर आगे बोला दे आर प्लेस्ड
अब ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है। 5 mm apart, they are placed 5 mm apart, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 5 mm का। कितना है आपके पास 5 mm का। mm तो भाई बहुत छोटा होता है ना। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी बात पता चल गई कि हमारा जो डाइपोल है वो एक शॉर्ट डाइपोल है। दो तरह के डाइपोल के बारे में हमने बात की, एक सिंपल डाइपोल और फिर हम एक स्पेशल केस पढ़ लेते थे फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, शॉर्ट डाइपोल के लिए। क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास 2a बहुत छोटा है और वो कितना है 5 mm का। mm का मतलब क्या हो जाएगा 5 into 10 raised to power minus 3 मीटर। 1 mm में कितने 10 raised to power minus 3। ओके, फिर बात आ गई चार्जेस की। Q1 कितना अपने पास -10 माइक्रोकूलम, Q2 कितना 10 माइक्रोकूलम। अब फिर से ये तो SI में नहीं है तो किस में चेंज कर देंगे, SI में। 10 raised to power -6, 10 raised to power -6 की कितना हो गया आपके पास 10 raised to power -5 कूलम। इधर भी क्या हो गया 10 raised to power -5 कूलम। ये माइनस का ये प्लस का, सिंपल सी कहानी। अब बात आई किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें क्या निकाल देना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे कैसे वो आपको स्पेशल केस बताया। फर्स्ट केस पढ़ते हैं। एट पॉइंट P, मतलब एक पॉइंट P पे निकालना है ना। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, बहुत अच्छी बात बता दी, कहाँ पे है एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा याद आ जाएगा, एक्सियल लाइन वाला, है ना। फिर क्या देखा हमने, अब सबसे पहली बात मतलब आपके एक्सिस में कोई पॉइंट है P, एक्सिस में कोई पॉइंट है P। अब क्या बोला, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की साइड में हमने बना दिया, ठीक है ना इतना बात। अब बोला कि सेंटर से, इसका सेंटर माना O, इस सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर। O से P तक के डिस्टेंस को क्या नाम दिया था हमने हमारी डेरिवेशन के अंदर, R। तो यहाँ पे भी R की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। SI में चेंज 15 into 10 raised to power -2 मीटर, है ना। इतनी चीज तो सबको आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, शॉर्ट डाइपोल है, इतना भी पता चल गया। एक्सिस पे निकालना है, फर्स्ट पॉइंट पे कहाँ निकालना है एक्सिस पे। तो E एक्सियल, फॉर्मूला हमने याद किया था, क्या था 2kP अपॉन में RQ। यही फॉर्मूला याद किया था 2kP अपॉन में RQ। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2k की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9। P, भाई P तो हमें नहीं पता है क्या P। P हमारे पास क्या था डाइपोल मूवमेंट। P क्या था डाइपोल मूवमेंट। ये तो सबको निकालना आता था। P का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास Q into 2A। क्या था फॉर्मूला Q into 2A। Q की वैल्यू पुट कर दो 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 raised to power -5। 2A क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना है डिस्टेंस बिटवीन देम 5 into 10 raised to power -3। तो कितना आ गया ये हमारे पास 5 into 10 raised to power -3। तो ये कितना बन गया 5 into 10 raised to power -8। कितना बन गया -8। यूनिट क्या हुई कूलम मीटर। इतनी चीज आई, पुट कर दो भाई ये वाली वैल्यू इसमें 5 into 10 raised to power -8। अब क्या है R क्यूब। R क्या था हमारे पास 15 into 10 raised to power -2 का क्यूब। सिंपल सी वैल्यू आ गई। अब जस्ट आपने क्या कर देना सोल्व। 2 into 9 into 5, यहाँ पे क्या है आपके पास 15 into 15 into 15। यहाँ क्या है हमारे पास 9 - 8 1। यहाँ पे क्या आ गया 10 raised to power -6। आ गया ना इतनी चीज। ये क्या हो गया अब हमारे पास, इसको हमने फिर से सोल्व किया। ये हमारे पास कैंसिल हो गया 3, ये हमारे पास 5 5, ये कैंसिल 5, क्या बच गया सिर्फ 2 into 15 30। यहाँ 15 5 कर दिया तो ये आपके पास कैलकुलेशन करके कितना आ गया 2.6। इंटू में क्या आ गया हमारे पास 10 raised to power 5।
और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारे पास क्या थी, न्यूटन पर कूलम। क्या थी, तो क्या हो गया हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 2.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जब हमें कहा निकालना था, एक्सिस पे। सेकंड देखिए अब क्या दिया आपको, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ से दूर है अब हमारे पास, ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ से एक लाइन पासिंग दिखानी है, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के नॉर्मल में। यही होता है नॉर्मल, तो है ना। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर, इसको आर बोल रहे थे। और अब पॉइंट कहाँ है, पी। इस पॉइंट को क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड। क्या होता है ये, इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या होता है ये, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये तो सबको आता है, इक्वेटोरियल पे तो सिंपल सा मेथड है, क्या कर देते हैं, ई इक्वेटोरियल। हमने क्या सीखा था, ई इक्वेटोरियल क्या होता है आपके पास, अगर हमें ई इक्वेटोरियल चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, 1/2 ऑफ ई ऑफ एक्सियल, क्योंकि इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था, KP/r³। तो 1/2 कर देंगे, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो जस्ट आपने क्या कर देना है, 1/2 × 2.6 × 10⁵, मतलब एक को निकालना है, एक अपने आप आ जाएगा। 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे। डन है ना सबको। तो अपना सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना। 2 पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है। फिर से 2 पॉइंट चार्जेस, एक है हमारे पास +3 माइक्रोकूलम, एक है हमारे पास -3 माइक्रोकूलम, लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट। कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एट द मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट बता दिया, एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी बिटवीन 2 चार्जेस। ये लाइन का नाम है ए बी, और ए बी के बीच में ओ। इस ओ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहली बात, Q1 कितना, Q1 कितना हमारे पास +3 माइक्रोकूलम ले लिया, Q2 कितना -3 माइक्रोकूलम, लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो देखिए क्या किया, सबसे पहले इसको चेंज किसमें, SI में। वेरी गुड। माइक्रो से कूलम में लाए, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶। वेरी गुड। 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻⁻²। ये तो हमें सबको आ रहा है। क्या करना है, सिर्फ SI में चेंज, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, माइक्रोकूलम को कूलम में, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, KQ/r²। क्या है फॉर्मूला, KQ/r²। निकालना किस पे, O पे। इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। अब ये पूरा 20 है तो ये कितना बच गया हमारे पास, ये 10, ये भी 10, मतलब डिस्टेंस इनके बीच के कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर का। तो जो R होगा इसके लिए जब हम निकालेंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 × 10⁻²। ऐसे R2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और दोनों में क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है, तो क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे उसका। इसकी वजह से भी सेम, इसकी वजह से भी सेम। क्यों, क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो फॉर्मूला लगा दिया 2। K की वैल्यू सबको पता, 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 3, R², डिस्टेंस बिटवीन देम 10 × 10⁻²², है ना। इसको क्या कर देंगे, अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6, 9, 54, 10⁻⁹। इसको क्या कर सकते हैं, 10 की पावर -1, -1 का स्क्वायर हो गया -2, ऊपर लेकर गए तो क्या हो गया आपके पास +2, मतलब 54 × 10⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या,
न्यूटन पर कूलम। क्या होती है हमारे पास इसकी यूनिट? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला लगाया और हमें क्या मिल गया? आंसर। अब बात आई न्यूमेरिकल्स भी हमने सीख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीख लिया, एक्सियल और इक्वेटोरियल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम क्या देखेंगे? ये तो एक फिक्स पॉइंट दे दिया, अगर फिक्स पॉइंट ना दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो ये हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ जो बच गया वो क्या बचा है? क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास एक बहुत सिंपल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो हमने क्या सीखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो जिसको आंसर आता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है? आंसर लिखना है। और उसके साथ साथ जिसने भी ये पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।